हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो हमारा टॉपिक आज का रहेगा डीएनए व आरएनए में अंतर। ये जो टॉपिक है ये ट्वेल्थ बायोलॉजी और ट्वेल्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर ये आता है। और इनमें अंतर लगभग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो एनसीईआरटी है उसमें पूछा ही जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम की दृष्टि से ये। साथ में और भी कोई क्लास है जहाँ डीएनए और आरएनए चलता है, वहाँ ये अंतर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। साथ में और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे ये काम आता है। इस टॉपिक जो हमारा आज का वीडियो इसमें लगभग हम डीएनए और आरएनए के मध्य 10 अंतर की चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इधर हमारा रहेगा डीएनए, इधर हमारा रहेगा आरएनए और एक टेबल के थ्रू हम चलेंगे। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम सभी आप जानते होंगे और ये तो लगभग हर क्लास में आता ही आता है, पूरा नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। ये होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डी का मतलब है डीऑक्सी राइबोज, एन का मतलब है न्यूक्लिक और ए का मतलब है एसिड या अम्ल, और ये होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और ये हो गया राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये आपको पता ही है दोनों के दोनों वैसे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, लेकिन मोस्टली जो आनुवांशिक पदार्थ हमारा होता है वो डीएनए होता है। ये बहुत कम कुछ विषाणुओं के अंदर देखा जाता है। तो चलो अंतर की बात कर लेते हैं। पहला अंतर हमारा जो निकल के आता है वो ये आता है कि डीएनए जो होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। यानी इस प्रकार एक ये हो गई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, और इसी प्रकार एक और होगी इस प्रकार हमारा डीएनए गुत्था रहेगा। तो इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, जबकि आरएनए के अंदर एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, यानी वो सिंगल स्टैंड होता है, जबकि डीएनए डबल स्टैंड होता है। दूसरी अंतर की बात करें हम तो दूसरा अंतर है हमारा डीएनए के अंदर कि इसमें आपका जो डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ये तो आपको पता है, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें आपको 3 घटक मिलते हैं। एक तो आपकी शर्करा होती है, एक आपके नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं और एक फास्फेट ग्रुप होता है। उससे न्यूक्लियोटाइड बनता है, और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं, और जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में गुथ जाती है तो डीएनए का डबल स्टैंड बन जाता है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो इसी से नाम बन गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और इसी नाम बन गया राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये आपको ध्यान रखना है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा मिलेगी और आरएनए में राइबोज शर्करा मिलेगी। तीसरे अंतर की ओर चलें तो तीसरा अंतर हमारा रहेगा डीएनए में, इसमें नाइट्रोजनी जो क्षार या क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, इसमें टी का मतलब यहाँ थाइमीन है, यानी थाइमीन पाया जाता है। कुछ कॉमन रहता है, जैसे आपको पता होगा हमारे जो क्षार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्यूरिन और एक होता है आपका पिरीमिडीन। पिरीमिडीन 2 प्रकार के क्षारक होते हैं। प्यूरिन के अंदर आपको पता होगा एक तो होता है एडिनिन और एक होता है गुआनिन, और जो पिरीमिडीन्स होते हैं उसमें होता है आपका एक तो होता है थाइमिन और एक होता है साइटोसिन। यह आपका प्योर, आप याद रख सकते हो, प्यू से प्योर एजी एग्रीकल्चर, ऐसे याद रख लो। और पिरीमिडीन्स यानी यह आपका 3 प्रकार के उसमें होते हैं। वैसे एक और होता है यूरेसिल, इसको मैं थोड़ा क्रम से बता देता हूँ। आपका जो प्यूरिन है वो 2 है, एक तो हो जाएगा आपका एडिनोसिन और एक हो जाएगा एडिनिन और एक हो जाएगा गुआनिन। और जो पिरीमिडीन है वो होते हैं 3, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब याद आप आराम से रख सकते हो, प्यूरिन यानी प्योर एजी यानी प्योर एग्रीकल्चर, और यहाँ से याद रख सकते हो कट पिरीमिडीन, यह हो जाएगा साइटोसिन, ये हो जाएगा यूरेसिल और ये हो जाएगा थाइमिन।
अब ये प्यूरिन जो होते हैं ए और जी, एडेनिन और गुआनिन, ये डीएनए हो चाहे आपका आरएनए हो, दोनों में ही मिलेगा आपको। प्यूरिन दोनों मिलते हैं, जबकि पिरिमिडिन जो होते हैं उसमें से आपका साइटोसिन तो दोनों में मिलता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। ये थायमिन ये डीएनए में मिलता है लेकिन आरएनए में नहीं मिलता है, और ये यूरेसिल आरएनए में मिलता है लेकिन डीएनए में नहीं मिलता है। ये है बात हमारी। तो यही बात है हमारी कि यहाँ इसमें नाइट्रोजन क्षारक थायमिन पाया जाता है डीएनए में, जबकि आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ये काफ़ी मेजर अंतर रहता है। फिर बात करते हैं डीएनए, ये स्थायी होता है, स्थायी मॉलिक्यूल है, जबकि आरएनए थोड़ा सा अस्थायी होता है। पांचवा अंतर हमारा कहता है कि सभी पौधों व जंतुओं का जो जेनेटिक्स मैटर होता है यानी आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए ही होता है। ऑलमोस्ट सभी में यही मिलता है, लेकिन कुछ विषाणुओं की बात करें हम तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए भी हो सकता है या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट अंतर की ओर चलें, चौथा अंतर, तो डीएनए में जो उत्परिवर्तन होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, वो धीमी गति से होते हैं, और उत्परिवर्तन होना ज़रूरी है क्योंकि ये जैव विकास में मदद करते हैं, जबकि आरएनए में जो उत्परिवर्तन होते हैं काफ़ी तेज़ी से होते हैं। इसलिए ये जिन जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उनका जीवन काल छोटा होता है। छठवें पॉइंट की बात करें तो इसमें प्रोटीन निर्माण हेतु आरएनए पर निर्भर रहना पड़ता है। डीएनए को प्रोटीन निर्माण जब बनाना होता है तो आरएनए की मदद लेनी पड़ती है। ये अपनी सूचनाओं को पहले मैसेंजर आरएनए को देता है, फिर मैसेंजर आरएनए उसे प्रोटीन बनाता है, जबकि आरएनए में ऐसा नहीं है। इसमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु इसमें कुछ कोड पाए जाते हैं, तो ये उससे सीधा ही प्रोटीन बना लेता है, प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। अगली बात करें 8वें बिंदु की, तो डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का संचय कलेक्शन करता है, संग्रह करता है, क्योंकि ये स्थायी होता है ना, स्टेबल होता है, इसलिए आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रह करता है, संचय करता है। लेकिन आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण हेतु उपयोगी है, ये कलेक्शन नहीं करता क्योंकि टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है, तो काम का नहीं है ये। फिर 9 नंबर, डीएनए प्रकृति में आरएनए के बाद आया, यानी प्रकृति में पहले कौन आया था? आरएनए आया था। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था, प्रकृति में ये पाया जाता था, लेकिन ये टेम्परेरी होने की वजह से या इसमें आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह नहीं हुआ तो कुछ केमिकल बदलाव हुए और फिर बना आपका डीएनए। तो डीएनए प्रकृति में आरएनए के बाद आया था। और लास्ट एंड फाइनल की मैं बात करूं 10वां, तो ये रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय होता है, जबकि संरचनात्मक दृष्टि से अधिक स्थायी होता है। जबकि ये आरएनए क्या होता है, ये ज़्यादा सक्रिय और कम स्थायी होता है। तो ये आप कुल हमारे 10 मेजर अंतर हैं, इनको आप ध्यान से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और लगभग आप अपने 1.5 या 2 नंबर इससे आप क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद।